नवरात्रि विशेष खास कार्यक्रम आदिशक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। दर्शकों, यूं तो भारत की संस्कृति मातृसत्ताक रही है, लेकिन समय के अनुरूप इसमें बदलाव हुए हैं। एक महिला एक माँ की भूमिका निभाती है, एक बेटी की भूमिका निभाती है, पत्नी की भूमिका निभाती है और न जाने समाज में कितनी भूमिकाओं को निभाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में भी लोहा मनवाती है। और इन्हीं यशस्वी महिलाओं में से एक हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जायका मोटर्स की जीएम दीप लक्ष्मी मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच याशिका, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और मेरी पूरी टीम की तरफ से, जायका की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे दर्शकों को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले मैं आपकी पार्श्वभूमि, पारिवारिक भूमि जानना चाहूँगी। मैं नागपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी टाइपिंग, उस टाइम पे टाइपिंग इंस्टीट्यूट बहुत प्रचलित हुआ करता था। ही वॉज इन दैट बिजनेस। और मेरी मम्मी भी उसी कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ी है। और मेरे घर में 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई इनकम टैक्स में था, मेरा छोटा भाई ज़ेरॉक्स क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहा है। और मैं नागपुर से ही हूँ। और यहाँ जब मैंने शादी की तो मैं जब जायका में कार्यरत मेरा शुरू हुआ तो जायका में ही मुझे मेरे जीवन साथी मिले और वो भी अभी मेरे साथी हैं। तो मैं पिछले 25 साल से जायका में कार्यरत हूँ और वैसे मेरा पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस 30 साल का हो चुका है अभी। मैम, यहाँ तक आने का संघर्ष आपका कैसे रहा? क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बिना आगे बढ़ना उतना आसान भी नहीं है। सही बात है। जैसा आपने कहा संघर्ष, अब जब इस पड़ाव पे मैं आ चुकी हूँ तो अब मुझे संघर्ष उतना नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हैं, इनिशियल जो परिस्थितियाँ मेरी जीवन में बनी, जब मैंने 12th मेरिट किया, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो 12वीं तक तो सब ठीक चला, मैं 12th में मेरिट भी बनी। लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। हमारा जो शॉप था वो 5 पौली पुल बनना शुरू हो गया तो हमारा शॉप बिल्कुल चलना बंद हो गया। मेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो चुका था। सो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे मेरा एजुकेशन को थोड़ा पीछे लेकर जाकर मुझे आगे से सर्विस जॉइन करनी पड़ी। तो उस टाइम पे मुझे याद है, पेजिंग ऑपरेटर बहुत नया-नया कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अगर आपको याद हो, आप शायद बहुत छोटे होंगे, पेजमी करके। सो मैंने पेजमी में अपना जीवन शुरू किया और मुझे मतलब मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो मैंने ऐसा जॉब लिया कि जिससे मेरी पढ़ाई हैम्पर ना हो। सो सुबह 6 से 2 मैं जॉब करती थी और उसके बाद फिर कॉलेज, और इस तरह से मैंने अपना जीवन धीरे-धीरे शुरू किया। सो ये मान सकते हैं आप कि पहले जो 7-8 साल वो बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहे हैं। मैम, कभी अपने कार्यक्षेत्र में कभी ऐसा कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है कि ऐसा लगता है यार नहीं, ये काम महिला का नहीं है, ये काम पुरुष का ही है, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस आता है या कोई फील करवा देता है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो पुरुष का ही वर्क है? बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे मैं बताऊं कि मैं जब पेजिंग ऑपरेटर थी तो मैं 1-2 साल के लिए नासिक गई, पर उसके बाद फिर से मुझे वापस आना पड़ा नागपुर में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि शादी के पहले मैं उनके साथ भी रहूं। तो मैं जॉब ढूंढती थी। तो जब भी मैं जॉब ढूंढ रही थी तो इट वॉज ओनली एंड ओनली सेल्स। कोई मुझे बैक एंड जॉब देने को तैयार नहीं था। उस टाइम पे इतने जॉब्स ही नहीं थे मार्केट में। तो जब भी मैं जाती थी तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव ही मुझे दिखाई देता था। और जैसे ही मैं उनको इंटरव्यू के लिए गए तो वो सीधा ही मुझे मना कर देते थे, नहीं नहीं, ये तो आपको जमेगा ही नहीं। तो जब इस तरह से परिस्थिति बनी तो मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, बट मुझे जॉब करनी है। और मैंने इस तरह से चालू किया। सो पहले लोग मुझसे इंक्वायरी, जैसे कार में के क्षेत्र में मैं हूँ, तो मुझसे बात ही नहीं करते थे, नहीं ये मैडम से नहीं बात करनी है, मतलब टेस्ट ड्राइव पे लेकर जाने से घबराते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो गाड़ी आती भी है कि, तो क्या होता था कि बिकॉज एक लड़की सामने बैठी है और ये जो ऑटो सेक्टर है ये पूरी तरह मेल डोमिनेंट उस टाइम पे, अभी तो काफ़ी लड़कियां मुझे दिखती हैं, लेकिन मेल डोमिनेंट होने की वजह से बहुत हमें लाइटर नोट में लिया जाता था कि जैसे डीलिंग करनी है तो नहीं, आप अपने मैनेजर को बुलाइए। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब इम्प्रेशन वाला जो हम बोलते हैं ना कि हमारा दबाव कम पड़ता है उस टाइम पे, ऐसा मुझे लगता था। बट ग्रेजुअली क्या होता है, आपको जैसे उसी क्षेत्र में अगर एक पुरुष है तो शायद वो जल्दी अपना मेटल प्रूव करता था, लेकिन लड़की को डेफिनेटली उस टाइम पे मुझे बहुत इनिशियल तो बहुत तकलीफ हुई। और क्या होता है ना, जब आप किसी पुरुष के साथ काम करते तो आपका कहीं ना कहीं
एक कैरेक्टर को भी लेकर लोग बातें करने लगते थे, किसी कुछ है नहीं, तो ये सब इजी टॉक होते। बट एक बार आप काम जब शुरू करते हैं और आप लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपको लगता है नहीं यार ये उस तरह का की महिला नहीं है, और धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ने लगते हैं। मैम ऐसा लगता है कि करके हमारे समाज में आज भी जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे स्त्री पुरुष मानसिकता देखी जाती है। हाँ, बहुत बहुत जगह अभी भी दिखाई देती है, सिटी में तो नहीं, लेकिन बहुत बार हम लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं गांव में। बट एक और चीज़ मतलब पॉजिटिव मैं बोलूँगी कि गांव में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि भले ही पुरुष सामने काम कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन है वो घर की महिलाएं ले रही है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो अभी मुझे लग रहा है पिछले 4-5 सालों से मैं प्रिडोमिनेटली बोलूँगी, जब से उसमें बहुत सारा योगदान हमारे सरकारों का भी है कि इतने सारे उन्होंने महिलाओं के लिए आगे रखा है। और अभी आप देखिए सिंदूर में किस तरह महिलाओं ने पूरा ऑपरेशन, तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भारत में पहले जैसा जो हमारे टाइम पे हमको लगता था अब उतना नज़र नहीं आता है। और बहुत बार ना पहले जैसे हमारे ज़माने में माँ बाप भी खुद भेजते नहीं थे लड़कियों को, नहीं मेरी मतलब बहुत प्रोटेक्टिव रखा करते थे लड़कियों। अब ऐसा नहीं है, अभी पेरेंट्स भी जागरूक हैं और पूरी सक्षमता से वो आगे अपने लड़कियों को आगे भेज रहे हैं। तो ये चेंज है, मतलब ठीक है पूरा नहीं बोलूँगी मैं, बट चेंज नज़र आ रहा है। मतलब वेरी अभी तक ऑटो सेक्टर में उतना नहीं है, मैनेजरियल लेवल पे अभी भी लड़कियां नहीं दिखाई देती, बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। ये कह सकते हैं जैसे बूंद बूंद से मटका बनता है, ठीक छोटी छोटी शुरुआत से ही हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जा रहा है। बहुत ही मतलब आपको इस बात पे मैं एक और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि हमारा जो प्लांट है हैरियर सफारी का, जो प्लांट जिसमें गाड़ियाँ बनती है, पूरा का पूरा प्लांट एक महिलाओं के थ्रू वो प्लांट पूरा का चलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता विश्व में कहीं पे भी ऐसा है। तो ये भारत से ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ऑटो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनियन में पूरी लड़कियां आगे बढ़ चुकी हैं। मैम जैसे आप ऑटो सेक्टर में वर्क कर रही हैं, इसे लेकर आपके घर वालों की सोच और उनकी भावनाएं कैसी है? शादी के पहले तो ये चीज़ चल जाती है, पर शादी के बाद में कई सारे बदलाव होती है, कई सारी फैमिलीज ऐसी होती है सपोर्टिव होती हैं, कई सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और इससे महिलाओं को एडजस्ट करके अपने फील्ड में आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उनकी भावनाएं कैसी है? इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ। लकी मैं इसलिए बोलूँगी कि मतलब मैं वैसे काफ़ी प्रोटेक्टिव चाइल्ड थी, मेरे ऊपर 2 भाई थे, लेकिन जो मेरी माँ थी वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर रही है। तो मेरी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन पे है। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। पांचपौली पुलिस स्टेशन के सामने ही हमारा पूरा ऑफिस असिस्टेंट जैसा हमारा एक जॉब था, जहाँ पे वो शी वॉज टाइपिस्ट ऑल्सो, जेरोक्स, ये सब। तो हम मतलब बचपन से मैंने अपनी मम्मी को काफ़ी बोल्ड हैंडल करते हुए देखा, तो उनका प्रभाव मुझे काफ़ी पड़ा। और मेरे घर में ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं महसूस किया, तो उस हिसाब से मेरी परवरिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो मैं जब बाहर निकली तब मुझे समझ में आया कि नहीं, लड़की को ऐसा रहना चाहिए, तो मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं। और थैंकफुली जहाँ मैं काम करती थी वहीं पे मेरी शादी मेरे ही सहयोगी से हो गई। तो इधर भी मतलब ऐसा बोलना चाहिए, मुझे एक शेल मिल गया। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन जब मैं बाकियों की स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लगता है संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बट ऑटो सेक्टर में इनिशियली हाँ कि कोई भी, क्योंकि जब मैंने ये क्षेत्र ज्वाइन किया तो कोई महिला वहाँ पे नहीं थी। तो मेरे पिताजी मुझे कुछ दिनों तक छोड़ना है, फिर जब वो क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं वो लेडीज़ एम्प्लॉय का, तो कोई ऐसी मुझे तकलीफ नहीं हुई। ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट में मैं बोलूँगी, हर कॉर्पोरेट में इसीलिए इतने सारे लॉज भी निकले। ये बहुत ज़रूरी कि मैनेजमेंट ध्यान दे कि उनकी लेडीज़ जो महिलाएं हैं वो किस तरह ठीक से काम कर रही है, नहीं सब व्यवहार उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पर आप क्या बोलना चाहोगे? आपकी क्या राय है? महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू मुझे लगता है पेरेंट्स हैं। जैसे ही हम बहुत सुनते हैं, अभी तो बहुत कम सुनती हूँ मैं, कि लड़की हो गई तो अलग से कम सेलिब्रेशन, दूसरी लड़की हुई तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, तीसरी हुई तो मतलब इतने प्रॉब्लम। बट अभी लेटली जब जिस तरह से मैंने जैसे बताया कि सरकारें इस पे आगे बढ़ रही, बहुत लड़कों को मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी टाटा मोटर्स में थे, उन्होंने अपनी माँ का नाम अपने नाम के पीछे लगाया है। तो ये वंश वाला जो एक मुद्दा चलता है
वो कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो अपनी माँ का नाम अपने पीछे लगा रहे हैं। तो मतलब लड़का क्यों चाहिए, तो ये एक फैक्टर था सबसे बड़ा कि वो मुझे अग्नि देगा, इस तरह से बातें हुआ करती थी कि मतलब उसकी प्रॉपर्टी। तो ये जितने मेन मुद्दे हैं वो पूरे मेन मुद्दे ही अभी लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। जो उनके घर में सिर्फ लड़कियां हैं, आपने देखा होगा बहुत ऐसे जगह पे लड़कियों ने अग्निदाह किया है अपने पिताजी का। प्रॉपर्टीज लड़कियां बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। बहुत ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने लड़के को ना देते हुए लड़कियों को आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में। तो क्या होता है ना, ये जब समझ में आता है तो पहले जैसा नहीं रहा है। तो सशक्तिकरण एक लिटरेट हाउस में ऑलरेडी बदलाव चालू हो गया है। अब नीचे के तबके में अगर हम आ जाएं तो नीचे के तबके को उठाने के लिए ये जिस तरह की स्कीम्स आगे आ गई है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत जगह तो 0% लोन है। तो ये अगर थोड़ा लड़कियों तक पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण और तेज़ी से हो सकता है। अभी मैं देखती हूँ, मैंने जब जयका ज्वाइन किया था तो साल में 2 या 3 लड़कियां गाड़ी लेती थी। मतलब कुछ तो ऐसी थी कि उसके नाम पे बस गाड़ी है, उसको चलाना तक नहीं आता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां खुद आके खुद डील कर रही, तो वी कैन सी द चेंज। तो सशक्तिकरण घर से ही शुरू होता है कहीं ना कहीं। उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसके माता पिता, टीचर्स, उनके कुलीग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट तो पहले बोल दिया जाता है अरे यार अभी ये प्रेग्नेंट हो गई, अभी 6 महीने काम ही नहीं करेगी। तो ये भी इस तरह के डायलॉग से हमने दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शी इज इन मैटरनिटी लीव तो काम ही नहीं कर सकती है, ये सब मिथ है। तो मुझे लगता है हम जो आजू बाजू के महिला के आजू बाजू में उनका बड़ा दायित्व है कि वो किस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपनी महिलाओं के सामने। दिन भर में ऐसे कई लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। ऐसे लोगों को आप किस तरीके से टैकल करती हैं, क्योंकि इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम होती है। दिन भर में 50 लोग अलग अलग मानसिकता के आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, और इनको टैकल करना एक अपने आप में ही चैलेंज होता है। तो सही बात आप कैसे टैकल करते हैं इन्हें? मुझे लगता है मेरी जो दिनचर्या है ना वो 4:30 बजे से शुरू हो जाती है सुबह। मैं वॉक के लिए जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ और ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे अंदर ही भगवान है। बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ मेरे अंदर भगवान है तो अब सामने वाला मान लो बहुत, क्योंकि ये बड़ा आपने जो सिचुएशन बोली है वो बहुत हर दूसरे दिन शुरू हो जाती है। कभी कोई कस्टमर गुस्से में आ गया, उसको गाड़ी ठीक से नहीं मिली, उसके पेपर्स ठीक से नहीं आए, तो अपने को समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा नाराज़ है। तो अगर ऐसा इंसान हमारे सामने आता है तो मैं मेरे अंदर का जो भगवान है उनसे मैं बहुत बार बातें करती हूँ कि प्रभु कुछ ऐसा आप मुझे सॉल्यूशन दो कि ये खुश हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि नाराज़ तो है, ये फैक्ट है। और जो मतलब मॉर्निंग का जो मेरा आवर्स है उसमें जब मैं प्रेयर्स करती हूँ, कहीं ना कहीं मेडिटेशन करती हूँ, तो मैंने पाया है अपने आप में कि सॉल्यूशन अंदर से निकल के आता है। तो वो इंसान जब आपसे बात करने लगता है तो वो शायद उसको हमारी चेतना पहुंच जाती है और वो ही काम्स डाउन। उसको ये लगता है कि नहीं, ये क्योंकि हमारा जो उसके प्रति कर्तव्य है वो पूरा निष्ठापूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास कंप्लेंट लेके आ रहे हो, मैं बस हाँ 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 बोल के। मेरा ये मेरा दायित्व है कि वो जिस प्रॉब्लम में है उससे मैं उसको बाहर निकालूं। तो ये अगर आपके अंदर ये इसका आपकी पूरी शिद्दत से आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, उस तक वो रेस पहुंचती है। बराबर है। और वो बॉडी लैंग्वेज इसको लगता है नहीं ये मैडम मेरा सॉल्व कर देगी। और मैंने देखा है 90% इस तरह मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। वो वही प्रॉब्लम जो बाहर कोई और बता रहा वही सोल्यूशन का मैं देती हूँ, तो मुझे लगता है वो सुनने लगता है। हमारे पूर्वज भी कहते हैं महिलाओं में जो शक्ति होती है समझदारी वाली, वो पुरुषों में उतनी नहीं होती है जितनी महिलाओं में होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्षेत्र में दिखाई पड़ता है। यस, तो महिला ना जननी होती है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप देखना 2 बहनें हैं तो बड़ी बहन माँ से ज्यादा ख्याल बड़ी बहन छोटी बहन का रखती है, क्योंकि वो उसको भगवान ने वो चीज ही ऐसी बनाई कि शी इज अ गिवर, शी इज नॉट अ टेकर। तो पुरुष के मामले में बोल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि क्योंकि वो मातृत्व में भी उसके वो पूरे हार्मोन्स भगवान ने उसी तरह डाले हैं कि शी इज अ गिवर, और वो हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए उसने जन्म लिया है। तो वो आपकी जो क्वालिटी है आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैम, आप ऑटो सेक्टर में वर्क कर रही हैं, इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए जॉब की क्या संभावनाएं होती है और क्या चांसेस होते हैं?
देखिए सेल्स एक्टिविटी सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे लगता है कि लड़कियों, कोई डील में अगर लड़की बैठती है और कोई डील में एक पुरुष बैठता है, तो लड़कियों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो जज अच्छा कर लेती है, वो जो बात बताती है उसको सामने वाला सुनना पसंद करता है। बिल्कुल। तो वो उसका जजमेंट और उसका जो हार्ड वर्क है और उसका जो मतलब किसी चीज़ को समझाने का उसका जो नॉलेज है, वो कस्टमर तक आसानी से पहुंचता है बिकॉज ऑफ हर नेचुरल एबिलिटीज़। जो मैंने अभी आपको बताया कि जननी है, वो उसमें धैर्य ज़्यादा है, वो श्रद्धा से काम करती है, इसलिए उसका प्रमोशंस बोलो या जल्दी उसका अपके अच्छा हो सकता है। और क्षेत्र में अभी जैसे सेल्स में तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप। हाई एंड प्रोडक्ट में हम लोग लड़कियों को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इतना ही होता है कि शी शुड नो ड्राइविंग, और आजकल तो ड्राइविंग क्लासेस लड़कियों के लिए भी अलग से चालू हो गए। सो बैकएंड में अगर आप बोलो तो बैकएंड में देयर इज़ अ जॉब। सॉफ्टवेयर का जो हमारे यहाँ काम है, डिजिटल मार्केटिंग है, हर ऐसा कोई मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेरा जितना भी बैकएंड का डिपार्टमेंट बोलो, फ्रंट का डिपार्टमेंट बोलो, हर जगह महिला है, तो स्कोप भी उतने ही आगे बढ़ जाते हैं। जायका मोटर्स में महिला एम्प्लॉइज ज़्यादा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न हमारे डायरेक्टर्स हैं। इवन हमारे डायरेक्टर्स की मिसेस दीपाली काले, वो भी बहुत इंट्रैक्शन हुई। मिसेस उषा काले, हमारी HR इज़ अ लेडी, मतलब वो पहले मैंने ज्वाइन किया और मेरे ही 7-8 महीने के बाद शी हैज़ ज्वाइन दी वर्कशॉप। इवेंचुअली उनको फिर HR में ले लिया गया। सो हमारे HR हमारे बहुत अच्छा, बिकॉज आई एम अ लेडी। सो कहीं ना कहीं जब लड़कियां आती तो उनके माँ बाप, जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स ज़रूर सोचते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो जैसे वो मुझे देखते हैं, अरे मैडम है यहाँ पे, तो एक होता है ना कि यार लड़की के नीचे लड़की काम करेगी, तो स्पेशली पेरेंट्स में, मैडम आप इसको ना अपने नीचे ही रखना। सो देयर इज़ तो ये एक अट्रैक्शन नेचुरली। और हमारे का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। मैं हमेशा हमारे मॉर्निंग मीटिंग्स में बोलती हूँ कि आप काम तो करना ही है, राइट, 6:30 बजे तक काम करना है। आप उसी काम को अच्छे से दिल लगा के करेंगे तो आपका अपना भी भला होगा, आप भी बढ़ोगे, आपकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। इसलिए लड़कियां बहुत अच्छे से, हम लोग वी हैव अ वेरी गुड, आज ही हमारा प्रोग्राम था लड़कियों का। सो हमारे HR भी कोशिश करते रहते हैं कि अलग अलग तरीके से हम एक्टिविटी करें, कभी पिकनिक चले जाए, कोई सेशन ले ले, तो वी ट्राई टू एंगेज देम। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना है। मतलब मैं सिविल लाइन्स की बात करूँ तो वी हैव अराउंड 25-30 लेडीज़। वैसे तो जायका में बहुत है, बट मतलब PCD में ही, हर EMO में देर मतलब EMO में बहुत बार क्या होता है कि रूरल में कोई लड़कियां नहीं दिखाई देती, पर मेरे हर EMO में आपको कम से कम 1 या 2 लड़की तो दिखेगी। यानी जायका मोटर्स महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर देता है। यस, डेफिनेटली। हमारे 2-3-4 HODs देयर आर लेडीज। इनफैक्ट वर्कशॉप में भी वी हैड लेडीज। वर्कशॉप इतना क्रिटिकल है, वहाँ पे भी वी हैड लेडीज। मैम, जायका मोटर्स हमेशा अपनी सुविधाएं बहुत अच्छी प्रदान करता है, ग्राहकों को सेवाएं बहुत अच्छी प्रदान करता है, आगे इनका क्या प्लान है? अभी रिसेंटली अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो टाटा मोटर्स का डीलरशिप हमारे यहाँ, अभी हम लोग रिसेंटली 72 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। वर्कशॉप हमने एक और चालू किया है पीली नदी के पास अपना। वहाँ के वर्कशॉप की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट में जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको सर्विसेज मिले। और उमरेड में अभी हमारा नया शोरूम बन चुका है। सो वी आर एक्सपैंडिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जायका के थ्रू हो सके। गाड़ियाँ अगर आप देखें तो छोटी से लेके, मतलब 5 लाख से लेके तो उधर 32 लाख तक गाड़ियाँ हैं। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है ऑटो सेक्टर में, जैसे CNG, पेट्रोल, डीजल, EV, ये पूरा का पूरा सेक्टर हम लोगों ने कवर करके रखा है। और टाटा इज़ नोन फॉर द सेफ्टी। जैसे सबको पता है कि ग्लोबल NCAP की पूरी गाड़ियाँ शुरू से ही टाटा मोटर्स देती आ रही है, तो 5 स्टार सेफ्टी के साथ हमारी गाड़ियाँ हैं। और अभी तो बहुत अच्छी न्यूज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दी, GST कट कर दिया। हाँ। तो गाड़ी तो भर भर के, अभी इतनी इंक्वायरीज है हमारे पास, कम से कम 50,000 से लेके तो 1.5 लाख तक का प्राइस कट हो चुका है। सो जो मतलब छोटी गाड़ी में अपने आप को संतुष्ट रख रहा था, वो बड़ी गाड़ी ले रहा है, सोच रहा है। यस। तो इतना अच्छा भी एटमॉस्फेयर है हमारे शोरूम में। आप आएंगे तो आपको लगेगा बाप रे, इतनी भीड़ है। और हर कोई चाह रहा है कि नवरात्रि में उनको गाड़ी दे दे, लेकिन अभी GST का परसों से चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमने इंटरनल कस्टमर्स के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं। 1 किलो का हम लोग चांदी दे रहे हैं,
सोने का वी आर गिविंग 10 ग्राम सोना, मतलब बहुत सारी अलग अलग स्कीम चल रही है। लेडीज़ की मैं बात करूँ तो हमारा जो ईवी सेगमेंट है टियागो, इट्स ऑटोमेटिक, मतलब आपको ऐसे लगेगा आप काइनेटिक चला रहे हैं। इतना बढ़िया गाड़ी और इतनी सेफ। मैं खुद बोल्ड गाड़ी चलाती हूँ, बहुत बार स्ट्रेस में होती हैं लड़कियाँ, इतनी सच अ सेफ कार, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को कुछ हो जाएगा अभी यार, मतलब पैसेंजर इनसाइड दे आर वेरी वेरी सेफ विद टाटा कार, जितना मैं, बिकॉज मैं खुद चला रही हूँ तो मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है। और बेस्ट पीरियड ऑफ दी ऑटो सेक्टर के लिए बेस्ट पीरियड माना जाता है, और उसमें जीएसटी कट का तो तोहफा गवर्नमेंट ने हमको दे दिया, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत एक्साइटमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में जायका मोटर्स की तरफ से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जायका मोटर्स की तरफ से मैं तो सबसे पहले तो सबको मैंने शुभकामनाएं बता दी है नव दुर्गा की, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा, बिकॉज जीएसटी कट आ चुका है, तो आप पूरा का पूरा इसमें फ़ायदा उठाइए। हर न्यूज़ चैनल सब जगह बताया जा रहा है कि ऑटो सेक्टर, आप देखिए पूरी गाड़ियों की रेंज बता रहे, पहले ये थी अभी ये है, पहले ये थी, सो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं चाहूँगी कि आप बहुत 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 खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे आप हेल्थ, और उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है आप अपना मेंटल, हमारा जो मेंटल कंडीशन है, बहुत स्ट्रेस चल रहे हैं, ये वो, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रह के बढ़िया ज़िंदगी अपनी बिताइए और खुश रहिए अपनों, क्योंकि हम मैंने जैसे अंदर ही हमारे भगवान है, हमारे अंदर का भगवान अगर अच्छा रहेगा तो हम आजू बाजू में भी उसी डिविनिटी को हम दे पाएंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि मस्त रहिए, खुश रहिए और सदा हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। मेरा इट्स इज़ माय प्लेजर कि मैं याशिका से आज मिल पाई, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार फिर 2-3 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है मुझे यूसीएन की, और इसी तरह बुलाते रहिए, हम भी आते रहेंगे और मज़ा करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दीप लक्ष्मी खेड़कर मैम, जिन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। संघर्ष ही जीवन है और जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना यही जिंदगी का नियम है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।